नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आप आनंद ले रहे हैं महर्षि वात्स्यायन के कामसूत्र का। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। फिर से कहता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इन वीडियो को मित्रों के साथ शेयर कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और आनंद लीजिए। चर्चा चल रही थी कि अगर आप अपने प्रेम में सफल हो गए हैं, यानी आप जिसको अपना बनाना चाहते हैं उसकी तरफ से आपको हाव भाव से ज्ञात हो गया है कि ठीक है, अब आगे बढ़ना है, तो किन किन चीजों का ख्याल रखना है और कैसे आगे बढ़ना है वो आपको यहां बताया जा रहा है। तो उनका एकांत मिल जाए तो कहिए कि मुझे आपसे कुछ कहना है। पहले तो यह है कि सामने की व्यक्ति आपकी बात सुनने को ही तैयार नहीं हो, निकल जाएगी वहां से, क्या कहना मुझे नहीं सुनना है। लेकिन अगर बाई दी वे मान लीजिए कि वो खड़ी हो जाए कि बोलो क्या कहना है, तो ये नहीं कि एकदम से टूट पड़े। नहीं, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप बताइए। अरे मैंने तो कुछ नहीं कहा। नहीं नहीं, आपके चेहरे से लग रहा था ना कि कुछ आपको कहना है। कह तो आप रहे थे कि आपको कुछ कहना है, तो फिर अगर बिल्कुल ये विश्वास हो कि आपकी बात सुनने के लिए वो तैयार है, तो पुरुष की तो एक ही बात होती है। पता चला कि या तो शर्मा के भाग जाएगी तो समझ लीजिए कि लाइन क्लियर है, और या फिर स्पष्ट शब्दों में कह देगी देखो ये सब बातें ठीक नहीं है, ये सब तो विवाह के बाद। तो आचार्य वात्स्यायन ये कहते हैं इस आशा के साथ नहीं कि यहां आप सफल हो जाएंगे, लेकिन आपको अपना प्रस्ताव रखना जरूर है और आगे बढ़िए। आपको पता चल गया कि अब तो हमारी ही है, कोई कारण नहीं मिल रहा है, तो बीमारी का बहाना कीजिए, उसको बुलाइए अपने पास। आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अगर वो आती है तो बड़ा सिर दर्द हो रहा है, जरा सिर दबा दो। काफी बुखार है, जरा देखो, तो बुखार भी दिखाया जा सकता है। और अगर मौका मिल जाए तो हाथ पे हाथ रखिए, उसका हाथ पकड़ के अपने मस्तक पे रखिए कि देखो बड़ा दर्द हो रहा है, थोड़ी देर दबा दो, थोड़ी तेल मालिश कर दो, क्योंकि बस तुम्हारे हाथ से ये ठीक होने वाला है और किसी के हाथ से ये ठीक नहीं होने वाला है। अब सिर दबा दिया, थोड़ी विक्स भी लगा दो। अब आजकल तो विक्स वगैरह ऐसे साधन हो गए, नहीं तो सिर पे लगाने के लिए लेप तैयार करने पड़ते थे। अब वो लेप तैयार करेगी, तब तक आप उसको देखते रहिए। तो इस प्रकार से अगर आप आगे बढ़ रहे हैं और यहां तक की स्थिति है, तो आप उसको अपने स्थान पे बुला सकते हैं। अस्य च योगस्य त्रिरात्रम त्रिसंध्यम च प्रयुक्ति। अब जब जब मौका मिले 2-3 बार ये प्रयोग अवश्य करना चाहिए बीमारी वाला। तो यहां आचार्य वात्स्यायन का कहना यह है कि इससे वास्तविकता का ख्याल आ जाता है। अगर वो बड़ी उद्विग्न हो रही है आपकी बीमारी से, तब तो आप ये समझ लीजिए कि उसको आपकी बहुत चिंता है। और अगर कहीं ऐसा होता है कि वो इस चीज से कंट्रोल लेगी तो रोज ही बीमार बने रहते हैं, तो भी आपको उसके स्वभाव का तो पता चल जाए। अभीक्षण दर्शनार्थम आगतायास्य गोष्ठीम वर्धयेत। अब ये भी हो सकता है कि आपने बुलाया, फिर आप स्पष्ट कह दें कि ये तो एक बहाना था, तुमसे मिलना था, तुम्हारे हाथों का स्पर्श चाहिए था, इसलिए आपको बुलाया। अन्याभिरपि सह विश्वासनार्थम अधिकम अधिकम अभियुंजीत न तु वाचा निर्वदेत। अब भाई, अगर आपने कहा था कि मुझे कुछ कहना है, लेकिन आप नहीं कह पाए क्योंकि उसने मौका नहीं दिया, तो भैया दूसरी प्रकार की कथाएं कहो, दूसरी प्रकार की ऐसी स्टोरियां सुनाओ। मैं नहीं कहता हूं कि लैला मजनू की कहानी सुनाओ, लेकिन उर्वशी पुरुरवा की, दुष्यंत शकुंतला की, ये कथाएं इतनी श्रेष्ठ हैं और
रोमांच और रोमांस दोनों से भरी हुई है। रोमांच भी इसमें उतना ही है। और आज की भाषा में जिसको आप रोमांस कहते हैं, श्रृंगार की, तो ये मतलब महाकवि कालिदास इसलिए तो श्रृंगार के कवि कहे जाते हैं। ऐसी सुंदर सुंदर कथाएं सुनाइए और फिर किस जगह पे, किस पॉइंट पे उसकी किस प्रकार की अभिव्यक्ति होती है, उसका आनंद लीजिए। यहां आचार्य घोटकमुख बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं, जिंदगी में गांठ बांध लीजिए और लिख के रख लीजिए। दूरगत भावोपि ही कन्यासु ना निर्वेदेने सिद्ध्यतीति घोटकमुखा। आपको पूरी तरह विश्वास हो जाए कि ये हमारी हो गई है, अब ये हमारी ही है, किसी और की नहीं हो सकती है, फिर भी आचार्य घोटकमुख कहते हैं निरंतर प्रयत्न करते रहिए। ये सिद्धि ऐसी नहीं है कि एक बार सिद्ध होने के बाद से सिद्धि ही बनी रहेगी। ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि एक बार हो गया तो फिर अब वो वही बना रहेगा। इसलिए जब तक विवाह नहीं हो जाता है तब तक आपने भले ही किसी कन्या को अपने विश्वास में ले लिया हो, आपको ऐसा लगे कि हमारा संबंध बिल्कुल पराकाष्ठा तक पहुंचने के लिए संपूर्ण रूप से तत्पर है, लेकिन फिर भी लगातार प्रयत्नशील रहिएगा, क्योंकि नहीं तो आपसे अधिक प्रयत्न करने वाला कोई आया तो जब तक विवाह नहीं होता है तब तक कन्या वो किसकी है किसी को पता नहीं। यदा तु बहु सिद्धाम मन्येते तदैवोपक्रमेत। और अगर आपको इस बात का पूरा पूरा विश्वास हो गया है कि अब तो वो मेरी और सिर्फ मेरी है, तो भैया फिर प्रस्ताव रखिए, फिर पीछे मत हटिए। फिर पुरुष का प्रस्ताव वही होता है और उस प्रस्ताव के माध्यम से आप बारात लेके आ जाइए, या तो ये सुनने को मिल जाएगा तो भैया तैयारी करवाइए अगर आपके बस का है। अगर बारात नहीं जा सकती है तो भैया जो करना है वो कीजिए, लेकिन बहुत लंबे समय तक सिर्फ ऐसा ही प्रेम नहीं चल सकता है। अब चूंकि आजकल तो लिव इन रिलेशन वगैरह इतने प्रकार के शब्द आ गए हैं, अब इनको आप गंधर्व विवाह नहीं कह सकते हैं। बाकी गंधर्व विवाह और लिव इन रिलेशन में कोई अंतर नहीं है, लेकिन चूंकि आज विवाह एक ही हो सकता है, दूसरा विवाह नहीं हो सकता है, इसलिए आप उसको गंधर्व विवाह की संज्ञा नहीं दे सकते। तो अगर इस प्रकार की स्थिति आती है तो भैया फिर आप एक होकर के रहिए, और नहीं तो विवाह कीजिए और अपने उस प्रेम को परवान तक पहुंचाइए। प्रदोषे निशि तमसि चा योषितो मंद सात्वसा। अब कहते कि सायंकाल हो, रात्रि हो, अंधकार हो, ऐसे समय पे अगर स्त्रियों के सम्मुख प्रस्ताव रखा जाए, देखिए अंदर से इच्छा तो उनकी भी बहुत है, लेकिन दिन के प्रकाश में कोई देख लेगा, ये है वो है, उसमें इतनी जल्दी उनका मन जो है वो मानता नहीं है, या उनको डर लगता है, उनको शर्म लगती है, बहुत सारी चीजें जो उनको रोकती हैं। लेकिन अगर ये मौका रात का हो, ये मौका अंधकार का हो, तो फिर उनको भय नहीं लगता है। मंद साध्वसा शब्द का प्रयोग किया है, तो ऐसे में उनका बिल्कुल डर ना लगे ऐसा तो होता ही नहीं है। थोड़ा बहुत तो अंदर से बेचैनी रहेगी, उसका एक अपना आनंद है, लेकिन ऐसे में नच पुरुषम प्रत्याचक्षते, वो पुरुष के प्रस्ताव के लिए ना नहीं कहती हैं। ऐसे में वो प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती हैं, क्योंकि आनंद तो उनको भी प्राप्त होना है। लेकिन पूरी तरीके से उन्हें इस चीज का विश्वास हो जाना चाहिए कि इस आनंद में कोई खलल नहीं खड़ा होगा, और बाद में भी इसके परिणाम कुछ जो है ना वो गलत नहीं आएंगे। तस्मात् कालम प्रयोजयितव्या इति प्रायोवादा। अब ये कहते हैं कि लोग बाग ऐसा कहते हैं कि इसलिए ऐसे समय में, संध्या के समय, रात्रि के समय, अंधकार हो, ऐसी स्थितियों में उसको प्रस्ताव करना चाहिए। भैया आजकल तो ऐसा कुछ रह नहीं गया है। हाईवे वगैरह पे, मार्गों में इतने सारे होटल, यानी हर होटल पे रूम उपलब्ध हैं, इस प्रकार के बोर्ड मारे हुए होते हैं, और बहुत सारे होटल तो सिर्फ इसी के लिए होते हैं,
इसके अतिरिक्त वहां रात्रि विश्राम वाले तो कोई होते ही नहीं है। अभी एक ऐसा संयोग बना कि हम लोग एक ऐसी जगह पहुंच गए, तो होटल वाले से कहा कि रूम चाहिए। रात्रि का समय था, हम लोग 10 बजे पहुंचे थे। तो उस रूम को इतना अस्त व्यस्त वो रूम था। हमने उनसे कहा कि ये किस प्रकार की व्यवस्था आपकी है, आपने ऐसे कैसे इतना बढ़िया होटल बनाया और रूम आपके इतने अस्त व्यस्त हैं। तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि यहाँ तो खाली दिन में ही लोग आते हैं। तो भैया अब वो स्थितियाँ नहीं हैं। आजकल सुविधाएं अलग प्रकार की हो गई हैं, आजकल माहौल अलग प्रकार का हो गया है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं। इसलिए ये भी मैं नहीं कहता हूं कि आजकल ऐसा हो गया, क्योंकि यहां भी प्रायोवादा शब्द का प्रयोग किया है। प्रायोवादा का अर्थ है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं, या अधिकांशतः ऐसा भी हुआ करता है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी और बहुत सारे मार्ग हैं। आचार्य वात्स्यायन उपसंहार की तरफ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, यज्ञे विवाहे यात्रायाम उत्सवे व्यसने प्रेक्ष व्यावृत्ते जने तत्पर तत्र चा दृष्टेंगिताकाराम परीक्षितम भाव एकाकिनीम उपक्रमेत। किसी उत्सव में, किसी विवाह में, किसी यात्रा में, किसी अन्य स्थान पर जब आपको पूर्णतः विश्वास हो जाए कि बस अब ये व्यक्ति अपनी हो चुकी है, तो फिर भैया देर नहीं करनी, गंधर्व विवाह वगैरह के द्वारा उसको प्राप्त कर लेना चाहिए। नहीं दृष्ट भावायोषिता देशे काले चा प्रयुज्यमाना व्यावर्तन्ते इति वात्स्यायनः। भाई जो व्यक्ति देश और काल का ध्यान नहीं रखता है, वो कभी भी इन प्रयोगों में सफल नहीं होता है। बार बार परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। आप कहोगे एक बार परीक्षा ले ली, फिर एक बार परीक्षा ले लें। अरे भाई, कोई जिंदगी में स्कूल की पढ़ाई नहीं है कि पहले में, दूसरे में, तीसरे में, 5वें में, 10वें में बोर्ड की दी, 12वें में बोर्ड की दी, और फिर कॉलेज में आए तो हर बार। भैया यहाँ ये इतनी परीक्षाएं कोई देने के लिए तैयार नहीं होता है। एक आध बार की परीक्षा से आपको विश्वास हो गया कि हाँ वो मेरा सिर दबाने आ गई थी, या जब मैंने उसका हाथ पकड़ा था तो उसने मना नहीं किया, या जब जो कुछ मैंने कहा, तो फिर भैया उस रास्ते पे आगे बढ़िए। देश काल के अनुरूप अगर आपको विश्वास है कि उसके माता पिता साथ देंगे, तो भैया उस प्रकार से चलिए। और अगर आपको विश्वास है कि उसके माता पिता साथ नहीं देंगे, या हमारे माता पिता साथ नहीं देंगे, तो और बहुत सारे रास्ते हैं। तब इसको गंधर्व विवाह कहा जाता था, आज इसको लव मैरिज कहा जाता है। अगर आपको सफलता चाहिए तो आगे बढ़ना है। यही एकमात्र इस अध्याय का संदेश है। तो महर्षि वात्स्यायन ने यहाँ पे बहुत अच्छे ढंग से हमारे सम्मुख इस बात को प्रस्तुत किया कि अगर हम प्रेम में आगे बढ़ रहे हैं तो उसकी पराकाष्ठा विवाह ही है। मैंने कहा कि तब लिव इन रिलेशन नहीं हुआ करता था, लेकिन गंधर्व विवाह की पद्धति थी। ठीक है, अगर कोई नहीं मान रहा, कोई शामिल नहीं हो रहा है और कोई मार्ग नहीं है, तो दुष्यंत ने भी तो शकुंतला से गंधर्व विवाह किया था। उसकी जो परेशानियां हैं वो भी अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में है। और परेशानियां हमेशा स्त्री के पक्ष में ही ज्यादा आती हैं, पुरुष के पक्ष में इतनी नहीं आया करती हैं। ये जिंदगी में याद रखिएगा। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए। अगले वीडियो में जैसे यहां एक पुरुषाभियोग का वर्णन किया है, उसी प्रकार से स्त्रियों के संदर्भ की चर्चा करेंगे।